हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग जियांग चंग से मिला था और जियांग चंग ने उसे बीते हुए सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता दिया, और कैसे अंकल ने विंग को धोखा दिया था वो भी बताया, जिसे सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ हमें मेंग्याओ को दिखाया जाता है। मेंग्याओ जो एक ओमेगा है और वो वांगजी पर फिदा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो वांगजी के साथ जन्मों जन्मों तक रहना चाहता है, वो एक टाइम तक वांगजी को यूज़ करना चाहता है और ये भी चाहता है कि वांगजी उसके घुटनों पर आए, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं है। ये तो मेंग्याओ सपना ही देख सकता है और कुछ भी नहीं। और हमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिला और शायद बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये सवाल भी आया कि जियांग चंग क्या है। जियांग चंग एक ओमेगा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें पूरा 1 महीना दिखाया जाता है जो कंप्लीट हो चुका था विंग और निये हुएसांग को शंघाई आए हुए। शंघाई विंग और निये हुएसांग इस 1 महीने में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर वो घूमे थे, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं उनके पास। तो विंग ने निये हुएसांग को अच्छे तरीके से शंघाई घुमाया था और इस 1 महीने में निये मिंजू ने भी अपने सारे बिजनेस को शंघाई लेकर चले आए थे। और साथ में शंघाई में वो वांगजी के हाउस मतलब लैंड हाउस के आसपास ही उन्होंने एक अच्छा सा घर लिया था। हालांकि निये मिंजू को पता है कि इस एरिया में घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट लैंड वांगजी निये मिंजू के पीछे थे और ये बात निये मिंजू को अच्छे से पता है। ऐसा नहीं कि वांगजी आया और हेल्प किया सामने से, वो पीछे से हेल्प कर रहा था निये मिंजू को बिना बताए। हालांकि निये मिंजू भी कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्हें अभी विंग के आसपास ही रहना है, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उन्हें बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा सा बंगलो मिला था जहाँ पर निये हुएसांग शिफ्ट भी हो चुका था। आज एक पार्टी है। विंग को नहीं पता कि किस चीज़ का पार्टी है और किस लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पर क्या है। उसने बस सर्वेंट से सुना कि आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है और आज एक पार्टी है। विंग इस चीज़ को पूरा ही इग्नोर करता है, क्योंकि ना ही उसे पार्टी में इंटरेस्ट है और ना ही उसे जाना है। तो वो बस सुबह से इग्नोर कर रहा था। लेकिन लंच के बाद कुछ लोग आए जिसे विंग नहीं पहचानता है। घर पर बस विंग अकेला था। दोनों लैन ब्रदर ही सुबह सुबह निकल गए थे और उनसे पहले ही मतलब उनके निकलने से पहले ही लैन कुरैन भी निकल चुके थे। आजकल विंग अपने पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान देता है, तो अभी भी वो पेंटिंग ही कर रहा था। तो सर्वेंट्स उसके पास आए और कहा, यंग मास्टर आपको रेडी होना होगा। ये सुनकर विंग ने अपने पेंट ब्रश को रख दिया और उस सर्वेंट की तरफ देखने लगा बहुत ही परेशानी से। मतलब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, किस लिए, क्या ही हो गया, उसे क्यों रेडी होना है। तो वो उस सर्वेंट की तरफ देखता ही रहा। वो सर्वेंट विंग को ऐसे देखता हुआ देखकर फिर से बहुत ही पोलाइटली कहता है, यंग मास्टर पार्टी के लिए लेट हो रहा है, अगर आप अभी से रेडी नहीं होंगे तो समय पर वेन्यू पर पहुंचेंगे नहीं। यह सुनकर विंग को याद आया सुबह वाली बात। हाँ, किसी पार्टी के लिए तो सब बातें कर रहे थे, लेकिन उसे किसी पार्टी में नहीं जाना, इसलिए विंग ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, नो थैंक्स, मुझे अभी किसी भी पार्टी में नहीं जाना है। ये कहते हुए विंग ने अपने रखे हुए ब्रश को फिर से अपने हाथ में ले लिया था। तभी एक और सर्वेंट आगे आया और कहा, यंग मास्टर, मास्टर वांगजी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। प्लीज़ ये उनका ऑर्डर है कि उनके आने से पहले हम आपको रेडी कर दें, नहीं तो हमें पनिश किया जाएगा। यह सुनकर विंग ने उन सर्वेंट्स को घूर कर देखा तो वो सर्वेंट्स पीछे हट गए 2 कदम। विंग परेशान हो गया। उसे किसी पार्टी में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो इन सर्वेंट्स को भी सज़ा नहीं देना चाहता। उसे पता है अगर वांगजी ने कहा है तो वांगजी सज़ा देगा। अब वो पुराना वाला लंजा नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बदल चुका है, बहुत ज़्यादा। तो ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा और उन सर्वेंट्स के साथ जाना पड़ा। आज
विंग ने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ है। एक्चुअली वो सूट रेड कलर का नहीं है, वो वाइट कलर का सूट है, बट उसमें छोटे छोटे रेड डायमंड्स बिठाए गए थे और वो एक दो नहीं कहीं ज़्यादा, वो एकदम माइक्रो डायमंड्स थे जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ उस सूट पर बिठाए गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस सूट के साथ विंग को एक प्यूनी फ्लावर का ब्रोच पहनाया गया था जो थोड़ा सा बड़ा था, बट वो भी प्योर डायमंड का था। डायमंड को पूरे प्यूनी के शेप में कट किया गया था और इतना अच्छा फिनिशिंग था कि दूर से ऐसा ही लगेगा कि वो रियल प्यूनी है, बट उसका शाइन ही कुछ अलग है। बहुत ज़्यादा ही क्लियर और रेड शाइन कर रहा था। विंग अपने आप को मिरर में कुछ देर तक देखता रहता है। अभी थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगा। तभी विंग ने देखा कि कमरे में कोई और आया है। वो वांगजे था। उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, वो भी पूरा सिंपल और डार्क ब्लैक था। वो मतलब पूरा ही ब्लैक, और उसमें ऐसा कोई काम नहीं था, एकदम सिंपल था। बट उसके ब्रोच वो एक प्योर वाइट कलर का प्यूनी था जो उस ब्लैक सूट के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। विंग वांगजी पर अपनी नज़रों को टिकाता है और वांगजी बस विंग को मिरर में देखे जा रहा था। वांगजी का हार्ट बीट रुक गया था, एकदम रुक गया था। यह ड्रेस आज खरीदा गया नहीं है। लगभग 2 साल पहले एक ऑक्शन में वांगजी ने इस ड्रेस को खरीदा था और ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता है। उस ऑक्शन में जब इस ड्रेस को लाया गया ना, तो इसे देखने के बाद वांगजी को विंग का ही ख्याल आया था और उसने इस ड्रेस को किसी को लेने नहीं दिया, उसने ले लिया। और तब से लेकर अब तक यह ड्रेस बहुत ही संभाल के रखा गया था और आज इस ड्रेस को उस इंसान ने पहना है जिसके लिए वांगजी ने यह ड्रेस खरीदा था। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि उसने बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा था। इसमें विंग बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ देर बाद ही वांगजी ने अपने आँखों को हटा लिया और अपने दिमाग को शांत किया, अपने हार्ट बीट को थोड़ा सा ठीक होने का वक्त दिया। मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वांगजी कुछ देर अपने आप को शांत करता है और फिर विंग को कहता है, चले। विंग जो चुपचाप वांगजी को देख रहा था, वांगजी की आवाज़ से उसे होश में लाने में मदद किया, वो होश में आया था। फिर वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है और दूसरे पल उसके दिमाग में आता है कि उसे पार्टी में नहीं जाना है। लेकिन इतने अच्छे से तैयार होने के बाद, इतने घंटों से, मतलब लगभग 3 घंटा लग गया था उसे तैयार होने में। अगर वो अकेला तैयार होता तो आधे घंटे में वो तैयार हो जाता, लेकिन ये जो हेयर स्टाइलिश और मेकअप स्टाइलिश और ड्रेस को कोई और पहना रहा है, ये सब करते करते 3 घंटा हो गया। तो विंग को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था कि इतना मेहनत करके और अब मैं इनको हटा भी नहीं सकता। लेकिन वो ज़िद, एक होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके सामने हम ज़िद दिखाते हैं, बेवजह का भी ज़िद दिखाते हैं। हमें पता होता है कि इस ज़िद का यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी हम दिखाते हैं। तो वही विंग के साथ हो रहा था। विंग ने अपना मुंह घुमा लिया और कहा, मुझे नहीं जाना। वांगजी विंग की ज़िद को देखता है और फिर वो विंग के पास आता है, एकदम पास। उसका जो फेस है ना, वो विंग के नेक पर था, पीछे से। विंग पूरा कांप गया था और सहम भी गया था वांगजी को अपने इतने करीब महसूस करके। हाँ, उस दिन के बाद से, मतलब जिस दिन वांगजी ने विंग को ज़बरदस्ती मैरिज पेपर में, मतलब मैरिज रजिस्ट्री पेपर में साइन करवाया था, उस दिन से लेकर आज तक वांगजी और विंग इतने करीब नहीं आए थे। वो एक बेड पर सोते ज़रूर थे, लेकिन फिर भी उनके बीच डिस्टेंस था। तो विंग थोड़ा सहम गया और उसे बहुत शिवरिंग वाला भी एक फील आया अपने पूरे शरीर में। वांगजी ने इसे महसूस किया कि विंग कांप उठा है, लेकिन उसने उस तरफ कुछ कहा नहीं। उसने विंग के कान में धीरे से कहा, जिद करना बेकार है विंग, तुम रेडी हो चुके हो। इतने मेहनत से रेडी होकर तुम इसे बिगाड़ना नहीं चाहोगे, है ना? चलो। ये कहते हुए वांगजी विंग को एक और बार देख लेता है और फिर विंग का हाथ पकड़ के विंग को बाहर लेकर आता है। विंग भी चुपचाप चला ही जाता है। वो बेचारा क्या ही करे।
वांग जी की आवाज़ से ही उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया है। कुछ वक्त लगेगा उसे फिर से अपने आप को संभालने के लिए। उतने वक्त में वांग जी विंग को लेकर कार में बैठ गया था और वो वेन्यू की तरफ चले गए थे। लगभग कुछ देर कार में विंग शांत रहा और फिर उसने वांग जी से पूछा, ये किसका पार्टी है? मतलब मैं उस पार्टी में जाके करूँगा क्या? मुझे पार्टीज पसंद नहीं। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारा पार्टी है तो तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। अगर तुम्हें पसंद ना भी आए तब भी तुम्हें जाना है। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। उसका पार्टी? उसे पता भी नहीं है उसने पार्टी कब ऑर्गेनाइज किया है। उसे सच में गुस्सा आ रहा था वांग जी पर, बट वांग जी ने इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहा। वो अपने टैब में कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा वेन्यू विंग के सामने था और विंग उस वेन्यू को बस देखे जा रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा वेन्यू कभी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। टीवी या फिर सीरियल्स, ड्रामास, इन सब में उसने बहुत हाई क्लास के पार्टीज़ को देखा है, बट ये शायद उससे भी बड़ा था, उससे भी यूनिक और सुंदर। विंग बस देखता रह गया। वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा और बोला, चलो। विंग जो नर्वस फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, वांग जी विंग का चेहरा देखता है और कहता है, डोंट बी नर्वस, ये तुम्हारा पार्टी है। विंग फिर से कंफ्यूज हो गया। उसने धीरे से बोला, क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरा पार्टी? मैंने कब पार्टी ऑर्गेनाइज किया? वांग जी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट आ गया था। उसने विंग की तरफ देखा और बोला, ज़्यादा चिंता मत करो और अपने दिमाग को भी ज़्यादा मत चलाओ। कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे तुम्हारा पार्टी हुआ। ये कहते हुए वांग जी विंग को लेकर वेन्यू के अंदर चला गया। वहाँ पर जाते ही बहुत चेहरे विंग ने देखा जो विंग कभी नहीं पहचानता है, और बहुत ऐसे सारे चेहरे भी देखे जिन्हें विंग ने बस टीवी में देखा है और रियल लाइफ में देखने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। और उन चेहरों में एक जाना पहचाना चेहरा जो था निये होएसांग का। निये होएसांग जिसने एक ऑफ वाइट कलर का सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक फ़ैन था जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश था। वो दौड़ के विंग के पास आया। वो सारा मैनर्स भूल गया, बट ठीक है, वो दौड़ के विंग के पास आया और कहा, ओ गॉड वी, क्या लग रहे हो तुम। विंग जो हंस देता है निये होएसांग के बात को सुनकर, और फिर वो भी निये होएसांग का तारीफ़ करता है, क्योंकि होएसांग भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। निये होएसांग को यहाँ देखकर विंग को पक्का पता चल गया था कि यहाँ पर ब्रदर निये भी है, तो वो उन्हें ढूंढने लगा। तो निये होएसांग ने कहा, ब्रदर निये अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं, वो अभी आ जाएंगे। ये सुनकर विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो वांग जी के साथ आगे बढ़ गया, क्योंकि वांग जी उसे खींच रहा था तो उसे जाना पड़ गया। निये होएसांग अपनी जगह पर फिर से जाके अपनी सीट पे बैठ गया था। वो यहाँ ऐसे ही घूम नहीं सकता, उसके ब्रदर ने उसे मना किया है, तो वो अपने जगह पर जाके बस बैठ गया। वांग जी विंग को लेकर कुछ लोगों के अंदर मतलब जाता है, जहाँ पर सभी बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे और जो वांग जी से रिलेट करते थे, वांग जी के बहुत क्लोज थे। उनके पास वांग जी विंग को लेकर गया और इंट्रोड्यूस कराया एज अ वांग जी का ओमेगा। तो सब विंग से बहुत ही पोलाइटली मिलते हैं और फिर एक एक करके विंग आसपास बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे को देखने लगा, जैसे कि लैन कुरैन उनसे थोड़ी ही दूर में कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे, लेकिन उनका फोकस विंग पर था और उनके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, बहुत अजीब सा गुस्सा। और जियांग फैमिली, हाँ, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। जियांग चंग को भी विंग ने दूर से देखा और हाय बोला, और जियांग चंग ने भी। फिर विंग ने अपने शिजियो को देखा जो अपने हस्बैंड और इन लॉज के साथ आया था, मतलब जिन जुशान और जिन फैमिली के साथ। विंग अपने शिजिए और अंकल से पहले मिल चुका है, तो यहाँ पर भी वो अपने शिजिए को दूर से ही हाय कहता है। फिर पार्टी पूरे दम में शुरू हो चुका था। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से अपने अपने फ़ायदे के चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उसी बीच पार्टी जब वांग जी को फील हुआ कि अब सारे गेस्ट आ चुके हैं और अभी सही मौका है, तो वांग जी ने
सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचा। उसने एक माइक को लिया और कहा, हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज़। तो सबका अटेंशन वांग जी पर आ गया था और वांग जी एक नज़र सबको देखता है। वहाँ पर लैन कुरैन और लैन शिचैन भी थे। लैन शिचैन को पता था कि वांग जी क्या करने वाला है, वहीं लैन कुरैन पूरी तरीके से अनजान थे, लेकिन उन्हें लग तो रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो वो नहीं चाहते हैं। वांग जी बोलना शुरू करता है, आज सनफ्लावर ने अपने 4 इयर्स कंप्लीट किया है। आप सभी मुझे सनफ्लावर के थ्रू जान पाए, पहचान पाए, मेरे साथ जुड़े, और आप सभी को ये लगता है कि सनफ्लावर का ओनर मैं हूँ, बट ऐसा नहीं है। सनफ्लावर एक ऐसा कंपनी है जिसे शुरू तो मैंने किया, फाउंडर मैं हूँ, बट इसका ओनर मैं नहीं हूँ। ये सुनकर तो आसपास जितने लोग थे वो सब हैरान ही हो गए थे। सनफ्लावर को लेकर लान वांगजी मजाक नहीं करेगा। अगर लान वांगजी सनफ्लावर का ओनर नहीं है तो कौन है? आज तक तो सबको यही लगता था कि सनफ्लावर का ओनर लान वांगजी है। सनफ्लावर इतना बड़ा कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के बस 10% शेयर्स ही बाहर है और बाकी 90% शेयर कंपनी के अंदर लान वांगजी के नाम है। शायद क्योंकि इस बात को अभी तक लान वांगजी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये बात तो ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि सनफ्लावर का जो 10% शेयर है उसे ही बेचा गया था और वो लगभग 10 लोगों ने खरीदा था। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबके पास सनफ्लावर के 1% शेयर्स है, जो बहुत है, जिसका मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। बट लान वांगजी ये क्या कह रहा है? सब हैरानी से लान वांगजी को देखने लगे। लैन कुरैन, उनको भी लगता था कि सनफ्लावर के 90% शेयर्स लान वांगजी के पास है। वो तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड भी करते थे, बहुत ज़्यादा, कि उनका नेफ्यू कहाँ से कहाँ चला गया है। लेकिन आज उन्हें बहुत बड़ा ही झटका लग गया, बहुत बड़ा झटका। वहाँ पर मिंग्याओ और वेंस भी थे। वो लोग भी हैरानी से बस ये बातें सुन रहे थे। पूरे वर्ल्ड को अब तक लगता था सनफ्लावर का ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ लान वांगजी के पास है, लेकिन अब सब क्यूरियस थे कि वो इंसान है कौन, सनफ्लावर का ओनर कौन है। विंग, जो इन सारी चीज़ों से अनजान था, वो बस ब्लैंकली वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने सबके एक्साइटमेंट को देखा और कहा, कूल एवरीवन, मैं बताता हूँ ना, आज ये पार्टी इसीलिए तो ऑर्गेनाइज किया गया है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर के 4 इयर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं है, आप सबको सनफ्लावर के ओनर से भी मिलवाने के लिए है। तो बी क्वाइट। सब शांत हो गए थे और वांगजी को देख रहे थे चुपचाप। वांगजी ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ते हुए विंग का हाथ पकड़ा। विंग हैरान हो गया। वांगजी विंग को लेकर मिडिल में स्टेज के ऊपर आ गया और विंग का हाथ ऊपर करते हुए कहा, मीट माई ओमेगा, लैन वी, और यही है सनफ्लावर का ओनर। मेरा ओमेगा सनफ्लावर का 60% शेयर होल्डर है। ये सुनकर सब अपनी आंखों को फाड़ के विंग को देख रहे थे और विंग हैरानी से वांगजी को। सब बहुत बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थे सभी। नियम मिंजू जो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और निये होइसांग वो भी खुश था। जियांग चैंग, यान ली ये खुश थे, जियांग फैमिया भी खुश थे, और बाकी जो लोग विंग को नहीं पहचानते थे वो बहुत हैरान थे। लेकिन लैन कुरैन, मैडम यू, वेंस और मिंग्याओ ये बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाए थे, बिल्कुल नहीं। ये सभी विंग को बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से। मिंग्याओ को विंग के बारे में कुछ दिनों पहले ही पता चला था। हाँ, लान वांगजी से उसके पर्सनल डिटेल्स को निकालना या फिर लान वांगजी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना ये बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए विंग के बारे में उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था विंग को देखकर, विंग का खूबसूरती देखकर, विंग का वो चेहरा देखकर जिस पर लान वांगजी फिदा होकर पड़ा है। और आज ये सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और भी ज़्यादा। और वेंस, वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो उनका अगला प्लान क्या होने वाला है। उन्हें फिर से क्या अपने प्लान को दोहराना होगा, मतलब उसमें सुधार लाना होगा, उसे चेंज करना होगा। और लैन कुरैन,
वो तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये ओमेगा कहाँ से आया। सारा मेहनत किया उसके नेफ्यू ने, और ये ओमेगा बिना कुछ किए 50% का शेयर होल्डर कैसे बन गया। वांग जी क्या पागल हो गया है। वहीं पर मैडम यू को बहुत गुस्सा आ रहा था और जेलसी महसूस हो रहा था। विंग का इतना अच्छा लक कैसे हो सकता है, कैसे, वो समझ नहीं पा रहे थे। और सारे लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि अगर ये ओमेगा 50% शेयर होल्डर है तो ऑब्वियसली ये मालिक हुआ। और लान वांग जी के पास 40% शेयर रहा और बाकी 10% तो अलग अलग लोगों के पास है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? वांग जी ने विंग का इंट्रोडक्शन देकर क्या गलत कर दिया? क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग हैं जो विंग से बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गए हैं और विंग से नफरत भी करने लग गए हैं। क्या लगता है विंग पर कोई मुसीबत आने वाला है? आगे देखते हैं। बट मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि इस बार वांग जी विंग को हर्ट होने नहीं देगा, चाहे जो भी कुछ भी हो जाए। तो बाय बाय, कल देखते हैं क्या होता है।